चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी बेटा हम लोग आपका सीबीएसई 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वो ये टॉपिक देख रहे। तो इसमें क्या है, अच्छे से देखो। एक क्वेश्चन दिया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन मैथमेटिकली फॉर्मेट में ये बताओ। क्या दिया, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास कुछ ना कुछ मार्बल्स है, सब मिल के मार्बल्स है 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास से 5-5 मार्बल खो गए। इसको ना पर्सोनिफाई करो, हाँ इमेजिन करो अपने घर में हम लोग खेल रहे हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। जब 5-5 मार्बल दोनों से लॉस हो गया, तब टोटल मार्बल्स का प्रोडक्ट है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें जानना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो हमें पता है कि कितने मार्बल्स है, नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल यूज करो। क्या है वेरिएबल? लेट जॉन हैव x marbles and Jivanti have y marbles. Okay. From the first condition, together they have 45 marbles. This is the first condition. Together x plus y 45. This is my equation number 1. Both lost 5 marbles each. That is, John have now x minus 5 marbles. John, दीदी बैठो इधर ही। John have now x minus 5 marbles and जीवंती, ए दादा बस की इकडे, जीवंती have now y minus 5 मार्बल्स, y माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है ना बेटा? तो दोनों के पास ऐसे मार्बल्स है। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन में क्या दिया है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स। जॉन के पास है x माइनस 5 मार्बल्स, जीवंती के पास है y माइनस 5 मार्बल्स, वो टोटल है 124। बात खत्म। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 5 माइनस 5y प्लस 25 is equal to 124 is equal to 124। हेलो, नहीं चलो देखो यार, दो वेरिएबल आ गए, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा है। देखो मैं गलती किया, बाद में मुझे समझ में आ गया ये तो आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वेरिएबल है क्या? नहीं। तो अभी देखो, जॉन हैव एक्स मार्बल्स, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर समझ लो मेरे पास दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है, मेरे पास समझ लो 10 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने रहेंगे? 10। 45 माइनस 10 कितने रहेंगे? 35। समझ में आ रहा है आपको? तो y की जगह मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या? देखो गलत होने के बाद समझा पर समझा। हैव कितने हैं? 45 माइनस एक्स। समझ में आया क्या तनुष? y लिया तो ऐसे आ रहा आंसर। हमें y लेके चलेगा क्या? नहीं। मेरे पास है x, टोटल मिला के है 45, तो दूसरे के पास कितना रहेगा? 45 माइनस एक्स। समझ रहे नक्की? बोथ लॉस्ट, तो ये देखो ये इक्वेशन क्या होगा? ये इक्वेशन होगा x प्लस
45 माइनस एक्स बराबर है, कैसे सॉल्व करना है, x प्लस 45 माइनस एक्स, ठीक है। एक 5 मिनिटं थांबा, 5 मिनिटं थांबा, आलो. हं? चावी घ्या ना तिथनं समोरनं घ्या. हां हां ऑफिसमध्ये. देखो ये फर्स्ट कंडीशन है बराबर है, पर यहां तक मुझे समझ में आ गया. हाँ, हमें क्या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स बनाने हैं क्या, नहीं. यहां तक मुझे समझ में आ गया. मेरे पास है x मार्बल्स, मेरे दोस्त के पास है 45 माइनस एक्स मार्बल्स, और अगर वो टैली किया तो 45 इक्वल टू 45 करेक्ट आ रहा है, मतलब मैं बराबर चल रहा हूँ. नाउ बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो जॉन हैव नाउ x माइनस 5 मार्बल्स. जॉन के पास कितने हो जाएंगे, x माइनस 5 मार्बल्स. और बेटा जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास ऑलरेडी कितने हैं, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, और उसमें से उनके पास से 5 गुम हो गए, मतलब -5. समजता है का नक्की, काय अडचण आहे का, नहीं. तो ये कितना हो जाएगा बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद, 45 माइनस 5 कितना होता है, 45 माइनस 5 कितना होता है, 40 माइनस एक्स मार्बल्स. कोणाला काही अडचण आहे का, कुणाला काही अडचण आहे का, रहेगा तो पूछो. विक्रम समजलं का, तनुष सर बोला बेटा. सर सेकंड कंडिशन जीवंती विल नाउ हैव 45 माइनस एक्स इन ब्रैकेट माइनस 45 असायला पाहिजे ना. कुछ नहीं, अगर समझ लो मेरे पास 10 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितना रहेंगे, 45 माइनस 10 मतलब कितना हो गया, 35. 35 मधून जीवंतीने पण 5 मार्बल्स हरवलेत, तो 35 माइनस 5 कितना हो गया, 30. तो ये वही है 40 माइनस मेरे पास कितने 10, 40 माइनस 10 कितने हो गए, 30 हो गए. तो बात तो एक ही आ रहा है बेटा, समझ लेगा. ठीक है. नाउ उन्होंने क्या दिया है, दोनों के पास जो अभी मार्बल्स है उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 124. ठीक है ना. फ्रॉम कंडीशन क्या दिया बेटा, जॉन के पास कितना है, x माइनस 5, जीवंती के पास कितना है, 40 40 माइनस एक्स. टोटल मिला के कितना हो गया, 124. टोटल मिला के कितना हो गया, 124. बस अब ये सिंप्लीफाई करो, अभी यहाँ एक ही वेरिएबल आ गया. बात आपको समझ में आ रहा है आपको, तो ये हो गया x इंटू 40, 40x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 124. 40x प्लस 5x कितना होता है, 45x. तो मैं लिखूंगा 45x, लाइक टर्म से लाइक टर्म्स का क्या हो गया, एडिशन हो गया. तो हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0. तो अभी अच्छे से देखो बेटा, ऊपर है 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इज इक्वल टू 0. कोणाला काही अडचण आहे का. अभी ये माइनस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा मैं इधर लेके आया, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. प्लस 45x में इधर लेके आ, क्या हो जाएगा, माइनस 45x. माइनस 324 इधर लेके आ, क्या हो जाएगा, प्लस 324. और यहाँ पे क्या रहेगा, अभी 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ के कुछ नहीं अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0. समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.
तो ये आपका इक्वेशन आ गया। बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर लिख रहा हूँ, ये इधर लिख रहा हूँ, अक्खा का अक्खा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी ये हमें सॉल्व करना होगा, तो ये सॉल्व करने का भी टेक्निक है, प्रोसेस है, पर अभी जस्ट वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने ये बना लिया। कोणाला काही अडचण आहे का याच्यामध्ये? किसी को कुछ इशू है बेटा? सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। बेटा आपको सबको आया समझ में? अच्छी बात है। अगेन वी हैव टू फॉर्म द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस सेकंड वन। क्या दिया उन्होंने, देखो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मुझे पता है क्या वो कितना बनाते हैं? नहीं, एक एक्स अमाउंट वो बनाते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, और समझ लो ये एक टॉय है, ये बनाने, ये ऐसे मैं समझ लो 100 टॉय बना रहा हूँ। Cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. इसका कॉस्ट कितना है समझ लो, ये मैं 10 बना रहा हूँ। हाँ, अभी ये पढ़ने के बाद मैं 100 की जगह 10 बना लिया। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस टॉय, ये टॉय बनाने का जो कॉस्ट है वो क्या है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस 10, 55 minus x, 55 minus 10 produced in a day. On a particular day, the total cost production was rupees 750. अभी मान के चलो ये 55 minus 10 कितना हो गया? 45, मतलब इसका कॉस्ट है 45। अगर मैं मान के चलो 45 है, अगर मैंने 20 इसको बनाए तो इसका टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ? 20 इंटू 45। 20 इंटू 45 कितना होता है? जितना भी होगा वो उन्होंने क्या दिया है, ये 750 हो रहा है। जो उनका गुणाकार है कॉस्टिंग, वो 750 हो रहा है। मतलब सेम टू सेम एग्जांपल यही है, खाली उन्होंने ये वर्डिंग अलग सा दिया है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। समझते हैं नक्की? हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन भी है तो आप भी ये देख सकते हैं। उन्होंने पहला दिया है, क्या प्रश्न क्या दिया था? नंबर ऑफ टॉयज ना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। हेलो, इसमें y में जाना नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। y में गए तो लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में आप लोग जा रहे, ठीक है ना? मैं कळायला पाहिजे कि अरे क्वाड्रेटिक है या लिनियर है। बात समझ में आ रहा है आपको? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स। सर मैं कसं समजणार? आफ्टर द नंबर ऑफ रिविजन, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बी कितना दिया है? 55 माइनस एक्स, रुपीज में दिया है वो, ऐसे रुपीज लिखा उधर, तो दिस इज ये, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या दिया वर्डिंग? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी 750 रुपीज। अगर समझ लो मैं दिन भर में 10 वड़ा पाव बना रहा हूँ और 10 दिन भर में 75 वड़ा पाव बना रहा हूँ और एक वड़ा पाव की कीमत है x रुपीज, x बोले तो 10 रुपीज, तो टोटल उस दिन का मेरा सेल कितना हो गया? 750 का। तो उस दिन का मेरा सेल है 750 का। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 वड़ा पाव मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वड़ा पाव, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लिया, दैट इज अ प्रोडक्ट। तो क्या होगा ये? नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय is equal to 750 on a particular day. तो number of toys be x, cost of each toy be 55 minus x. समझता है का विशाल, तनुष, नक्की, शौर्य,
आपको बेटा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन माइनस से जिंदगी स्टार्ट नहीं करना, तो माइनस ये साइड चला गया, वो डोर बंद कर दो, माइनस ये साइड चला गया तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 55x ये साइड चला गया, माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic equation. This is the required quadratic equation. समजताय का नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं. तो ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. चलो अभी हम लोग फिर से इस पे शिफ्ट हो रहे. किस पे? ये दूसरे एग्जाम्पल पे. अच्छे से ध्यान दो प्लीज, ये भी हमें सॉल्व करना है. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. देखो एरिया कितना हो गया? 528. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, दिस इज द लेंथ, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज बोले तो इज इक्वल टू वन मोर देन, देखो हाँ अच्छे से देखो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज बोले तो इज इक्वल टू वन मोर, वन मोर बोले तो एक से ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस से वो एक से ज्यादा है. बात समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. समजताय का नक्की? काही अडचण आहे का? We need to find the length and breadth of the plot. We need to find length and breadth of the plot. समझते हैं क्या नक्की? तो अभी देखो ये कैसे सॉल्व किया है. आपको तो ये अभी पता है एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो अभी बात समझ लो, अभी बात समझ लो, मैंने अभी बात किया लेंथ इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस वन. यहां तक समझ में आ गया सबको? लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस वन. तो हमें उसका ब्रेड्थ पता है क्या? नहीं. तो लेंथ, लेट ब्रेड्थ बी एक्स, लेट ब्रेड्थ बी एक्स. तो लेंथ कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन. लेंथ कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन. मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट ब्रेड्थ बी एक्स मीटर. तो लेंथ बी 2x प्लस 1 मीटर, लेंथ बी 2x प्लस 1 मीटर. ये आप फर्स्ट टाइम, ये पहली बार लिखोगे. जैसे ये लिखते हैं, एज वी नो दैट, ये सेकंड पार्ट लिखना. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितना है, सॉरी एरिया कितना है? 528. लेंथ कितना है? 2b प्लस 1 दैट इज 2x प्लस 1 इंटू ब्रेड्थ. 528 2x प्लस 1 इंटू x, 528 x इंटू x, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 is equal to 0. This is the answer. भारत माता की जय, माता माता की जय. समझते का? कई अड़चना है का? नहीं. प्लीज जो भी चल रहा है उसका कंटाळा नहीं करना, ठीक है ना. आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती है, तो उसमें मुझे जो, मैंने ना बचपन में एक उनका छोटा सा किताब पढ़ा था. त्या पुस्तकातनं ना मी काय घेतलं, 9वीत होतो मी त्यावेळेला, 9th स्टैंडर्ड में. उसमें मैंने क्या पढ़ा कि इंडियन साइकोलॉजी ना बहुत इमोशनल होता है.
हम ज्यादा कुछ भी होता ना इमोशनली उसको टच देते, इमोशनली विचार करते. आई असंच का म्हटली, पप्पा असंच का म्हटले, माझा मित्र असंच का म्हटला. हम बहुत इमोशनली उसकी तरफ देखते. तो उन्होंने एक बात वाक्य बताया था, अगर आप जिंदगी में 99% प्रैक्टिकल रहोगे, मैं बात करता हूँ हर वक्त, 99% प्रैक्टिकल होगे और 1% बस इमोशनल होंगे, नहीं 1% इमोशनल होगे और 99% जब प्रैक्टिकल रहोगे ना, तब आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बन सकते हो. बाबा साहेब अम्बेडकर इज द ओनली पर्सन, पर उनकी तरह आप विचार कर सकते हो. भारताची राज्यघटना लिहिली, आपले आई वडील कसं ठरवतात, अपने मम्मी पापा डिसाइड करते कि कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे सोसाइटी में बोलना है, बाहर जाने के बाद बर्थडे पार्टी में कैसे ये करना है. असं बर्थडे पार्टी चालून तुम्ही झोप लागणे असे पाय हे करायला लागत, चालेल का? नाही. तो उन्होंने ना एज अ पापा इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए. तो कितना विचार किया होगा. हम लोग एकदम उल्टा करते हैं, हम लोग 99% इमोशनल रहते हैं और 1% बस प्रैक्टिकल रहते हैं. एग्जाम के 5 दिन पहले प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एकदम पढ़ाई, तो आप तात्पुरता पास हो जाते हो. आप 99% प्रैक्टिकल रहो और 1%, ये 1% में कौन आना चाहिए? मम्मी आनी चाहिए, पप्पा आने चाहिए, आजी आजोबा आणि आपले जवळचे मित्र मैत्रिणी. हम लोग क्या करते हैं, सबको यहाँ पे रखते हैं और 1% पढ़ाई को रखते हैं, फिर वो गोलमाल हो जाता है. जब आप 99% प्रैक्टिकल बनोगे, 1% इमोशनल बनोगे, सक्सेस ना ऐसे चलते हुए आएगा आपके पास. और तब से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि बस जिंदगी में यही करना है. जब आप ये करोगे, आज की सीख क्या है, घर जाने के बाद पापा को मम्मी को यही बताना, 99% प्रैक्टिकल बनना, 1% इमोशनल बनना. तो हमें बार बार हम लोग रोते रहेंगे, बार बार विचार करते रहेंगे, वही सर्कम में रहते हैं हम लोग, सर्कम सर्कल में, कुछ मजा नहीं उसमें. प्रैक्टिकल बनो, बात खत्म. अभी फॉर एग्जाम्पल मस्त घर पे कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, पापा आज कंटाळा आला, जाऊ दे, ठीक है ना. तो क्या हो गया, हम लोग इमोशनल बन गए, हम लोग इमोशनल बन गए, बाकी सब लोग जा रहे बाहर और इधर एक ट्यूशन. ट्यूशन को आना मतलब 99% प्रैक्टिकल बन जाना, घर वालों के साथ जाना मतलब 99% इमोशनल बन जाना. अब ये 13 कॉल है, आपको इधर आना, ये करना है. बात आपको समझ में आ रहा है ना? बात है वैसे ही, ठीक है. कुछ इशू है क्या इसमें? नहीं. नाउ द नेक्स्ट वन, सेकंड एग्जाम्पल. ये एक सेकंड लेते हैं और फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना. बेटा, और मैं कुछ नहीं ऐसे बता रहा हूँ, जाओ आप. अगर आपको बाहर जाना होगा कहीं, तो आपको पता है जल्दी जाना है मुझे क्लास से, तो ऐसे साइड में ही बैठना. हाँ, मतलब पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाए फिर मजा नहीं है उसमें. अब ये देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव बोले तो एक के बाद एक, वाला 3 और 4 एक के बाद एक आ गया, 6 और 7 एक के बाद एक आ गया, 15 और 16 एक के बाद एक आ गया, बराबर है. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. अभी बस हम लोग पहले क्वेश्चन उसके बना लेते हैं, फिर वो सॉल्व कैसे करना ये भी मैं आपको बताऊंगा. अब ये देखो, 1 2 3 4. हाँ, तो अब ये 3 और 4 में 4 कैसे बना, 3 + 1 4 बनता है. 5 कैसे बना, 4 + 1 5 बनेगा. तो पहला x ले लो, तो दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा क्या आएगा, x + 1. पहला फर्स्ट इंटीजर मैंने अगर x ले लिया, ये मैं फर्स्ट टाइम ये लिखूंगा, दिस इज द फर्स्ट वन. फर्स्ट इंटीजर भी x, तो सेकंड इंटीजर भी x + 1. तो बस वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. व्हाट आर दैट इंटीजर्स, तो उसका प्रोसेस नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है. फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकंड इंटीजर, प्रोडक्ट इज 306, प्रोडक्ट इज 306. फर्स्ट x, सेकंड x + 1 306, x इंटू x इंटू 1 x, 306 इधर माइनस 306 इज इक्वल टू 0. समजलंय का? कोणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या? बोलो भारत माता की. यही ठीक है बेटा. तो चलो, हाँ कॉन्जिक्यूटिव है ना बेटा, 3 और 4.
3 और 5 ऐसे दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया है कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाला, समझ रहेगा ना कि? चलो बेटा, अभी मुझे पहले क्वेश्चन चाहिए और फिर उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखने में चिड़चिड़ करना नहीं, ठीक है? ये क्वेश्चन दिया है, आपके पास भी है क्वेश्चन। चलो बेटा लिखना शुरू करो।